हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनुपम मैथ पाठशाला में। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पार्ट आ गया था, जिसमें हम 3 चीजों पे डिस्कस कर चुके थे। आज हमको चौथी चीज पे डिस्कस करना था, और ये है कि इसमें इरेशनल नंबर का प्रूफ हमको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। मान लो हमको √2 का प्रूफ करना हो। ये क्वेश्चन जरूर आता है, √2 या √3 या √5 या √7, इन चारों में से एक ना एक पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है लगभग, कि इसको सिद्ध करो कि यह एक इरेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं। इसका प्रूफ जो है वो कंट्राडिक्शन मेथड से होता है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को हम मानते हैं और उसी के विरोधाभास हम सिद्ध करते हैं। तो जैसे हमको प्रूफ करना है कि यह इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, तो हम इसका कंट्राडिक्ट मानते हैं, मतलब इसका विरोधी चीज मानते हैं। इसका हम विरोधी चीज क्या मानेंगे कि मैं मान लेता हूं लेट √2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अगर मैं ये मान लिया कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, तो आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब होगा जब उसको हम a/b के रूप में लिख पाएंगे, जहां a एंड b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि इसमें कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है सिवाय 1 को छोड़ के। ए और बी में 1 को छोड़ के और कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, तो लिख देता हूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 = a²/b², या इसी को लिखा जा सकता है b² = a²/2। अब ऐसा करने पे आप देखेंगे कि जो 2 है, ये जो 2 है ये a² को डिवाइड कर रहा है, और a² को डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर b² आ रहा है। इसका मतलब कि a² को 2 जो है पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, इसमें कुछ रिमाइंडर या शेषफल नहीं बच रहा है। तो हमारे पास एक थ्योरम आती है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, वो a² को मान लो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो जो प्राइम नंबर हम लिए हैं वो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से जैसे, इसलिए 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को, तो यहां चूंकि रहेगा, इसलिए जो 2 है वो डिवाइड करेगा आल्सो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर a को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख देंगे कि a, मान लेते हैं 2 डिवाइड करता है तो इसको c लिख देते हैं। डिवाइड करेगा तो किसी न किसी चीज से कटेगा, और क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि c है, तो a = 2c में लिख देता हूं। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, या इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो a का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहां कर देते हैं कि a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में रखने में क्या आएगा, 2 = a² की जगह 2c रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4c²/b²। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b² / 2 = c²। हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ फिर से देखो कि जो 2 है ये b² को डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन c आ रहा है और हमारा
कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बच रहा है। तो 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इसी थ्योरम से जो यहाँ लगी है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा, इसी थ्योरम से कि 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो हम यही लिख देते हैं, क्योंकि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसलिए 2 आल्सो डिवाइड्स b। और जब b को डिवाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं कि b बराबर 2d। भाई b को 2 डिवाइड कर रहा है तो किसी ना किसी चीज से तो डिवाइड करेगा। मान लो कि 2 है, ये 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 पंचे 10 ना, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ, वही हमने मान लिया है d। अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 मान लेता हूं, तो ये आप देखो a और b में कम से कम कुछ ना कॉमन हुआ तो 2 तो कॉमन हुआ, एटलीस्ट 2 जो है वो कॉमन हो गया। सो 2 इज कॉमन इन a एंड b। लेकिन जब हम यहां माने थे तो हम ये माने थे कि a और b जो है ये को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब ये होता है कि इसमें 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ आ रहा है कि 2 जो है कॉमन है। तो यह जो हम माने हैं ये इसका कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। और कंट्राडिक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि हो सकता है हमने ही गलत माना, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, मेरे गलत मान लेने की वजह से ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन। सो दिस सिचुएशन अराइज situation arises from our wrong assumption। ये हमारे गलत मानने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो हम सही मान लेते हैं। इसलिए so √2 इज नॉट रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो है क्या, इसलिए √2 इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंट्राडिक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि मैं मान लेता हूं कि श्यामू जो है एक लड़की है, श्यामू एक लड़की है, लेकिन जब मैं श्यामू को देखता हूं तो उसके बाल छोटे छोटे, उसके बाल छोटे छोटे हैं। लेकिन व्यापक चीज ये है कि लड़कियों के बाल लंबे होते हैं। इसका मतलब ये मेरी इंडिविजुअल एजम्पशन है कि श्यामू एक लड़की है, और हो सकता है कि मेरी एजम्पशन गलत हो, व्यापक चीजें सही होती हैं। तो इसका मतलब कि मैंने ही गलत माना था, श्यामू जो है वो एक लड़की नहीं है बल्कि लड़का है। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहले मैंने ये माना था कि √2 जो है रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b को प्राइम है। उसके बाद मैंने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमारा आया 2 बराबर a²/b²। इसको अरेंज किया तो b² को इधर लाया, 2 को नीचे ले गया। तो इसका मतलब यह होता है कि 2 जो है a² को डिवाइड कर दे रहा है। अगर 2 a² को डिवाइड करेगा तो थ्योरम से 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, और अगर a को डिवाइड करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि a बराबर 2c। और इसी a बराबर 2c की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम रख दें तो आएगा 2 बराबर a² की जगह फिर हो जाएगा 4c²/b², जहां फिर से रीअरेंज करेंगे इसको तो आ जाएगा b²/2 = c²। अब देखो 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, तभी कोई नंबर c² आ रहा है। अगर 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा थ्योरम से, और अगर 2b को भी डिवाइड करेगा तो b को हम 2d के बराबर लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया इक्वेशन 2 और इक्वेशन
3 से देखिए कि 2 जो है कम से कम कॉमन हो रहा है। ए और बी में ना कुछ कॉमन हुआ तो 2 तो कॉमन हो ही रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ए और बी को प्राइम है। तो यह बात जो हमारी है ये कंट्राडिक्ट कर रही है, ये आपस में ही विरोधाभास हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ माना है और यहाँ वो चीजें नहीं सही आ रही हैं। तो यह सिचुएशन इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने गलत मान लिया था, और अगर गलत मान लिया था तो हम इसको सही मान लेते हैं कि √2 जो है रेशनल नंबर ना होके रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर 2 है क्या, √2 है क्या, √2 है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, कभी कभी √2, √3, √5, √7 या तो आपसे प्रूफ कराता है, और या तो एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो √2, √3, √5, √7 के अलावा जो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है वो ये है कि कोई भी एक हमको दे दे रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इसको जोड़ दे या घटा दे और हमसे कह दे कि इसको सिद्ध करो कि यह इरेशनल नंबर है। तो इसको मैं कैसे सिद्ध करूंगा? ये सेम जैसे अभी आपको बताया वैसे ही बिल्कुल कि मैं मान लेता हूं लेट 3 - √5 इज रेशनल नंबर। अगर इरेशनल हमको प्रूव करना है तो मैं मान लेता हूं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? मतलब 3 - √5 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या। कोप्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या जिसमें 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसको रीअरेंज करते हैं तो ये 3 - a/b हो जाएगा, ट्रांसपोज करने पे माइनस आ जाएगा इधर, और ये ट्रांसपोज करने पे इधर प्लस में √5 हो जाएगा। अगर इसको हम करें तो ये ऐसे हो सकता है कि 3b - a/b ऐसे हो सकता है अपान √5। अब ये देखो 3b - a, कोई ना कोई तो नंबर आएगा, अपान b मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। ये p/q के रूप का लिखा है, ये p/q के रूप का लिखा है, मतलब कि 3b, चूंकि 3b - a/b इज रेशनल नंबर, ये p/q के रूप में लिखा है, इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है और ये √5 के बराबर है तो √5 जो है वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए ना। जैसे 3b - a/b या एक रेशनल नंबर है तो √5 भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि कंट्राडिक्शन है, क्योंकि इसके पहले जैसे √2 को प्रूफ किया गया था कि इरेशनल है, √3 को इरेशनल है, √5 को इरेशनल है, वैसे ही रूट वाली संख्याएं इरेशनल होती हैं, लेकिन इसके हिसाब से आना चाहिए कि √5 जो है रेशनल नंबर है। अगर 3b - a/b रेशनल हो गया तो √5 को भी रेशनल होना चाहिए, जो कि कंट्राडिक्शन है। दिस इज कंट्राडिक्शन। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत मान लिया, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से है। तो सो दिस अराइजन फ्रॉम आवर रॉन्ग एजम्पशन। अगर हमारे गलत मानने की वजह से ये चीजें आई हैं तो हम अपनी गलती को सुधार लेते हैं और सही मान लेते हैं। तो सही क्या होगा? इसलिए 3 - √5 इज नॉट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, मैंने इसको रेशनल नंबर माना था तो ये रेशनल नंबर नहीं है, मैं ये मान लेता हूं, और रेशनल नंबर नहीं है तो फिर होगा क्या? सो 3 - √5 इज आ irrational number।
आशा है आपको समझ में आया होगा। पहले चैप्टर में हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ बताया था, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बताया था, और उसके बाद प्रूफ ऑफ √2, √3, √5 बताया, और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस के माध्यम से जोड़ घटा के आपको कहा जाता है कि इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। तो आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। इस पहले चैप्टर से जितनी चीजें मैंने बताई हैं इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आना नहीं है। आशा है कि आपको समझ में आई होंगी बातें, और अगर आप दूसरे चैप्टर के भी ऐसे ही सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।